अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबर मैगजीन्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। ये लेक्चर बैक टू बैक अपलोड हुए हैं चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीक्वेंस के साथ इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ करें, ताकि ये चेन जो है इसकी लेक्चर्स की वो डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप एक भी लेक्चर स्किप करेंगे। तो लास्ट टाइम आप जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आई थिंक तकरीबन 10 लेक्चर्स या 8 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टर पढ़ा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर उसके यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड, फिर कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की 5 अप्रोचेस जो हैं वो देखी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, उसके बाद स्टैटिक का यूज़ देखा। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक नया प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होती है, ये किस तरह से होती है, ये क्या प्रोसीजर है इसका, अब ये देखते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। आमतौर पर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को 13। अगर ये भी इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको भी इंस्टॉल करने का, तो इसको भी कर लें। ठीक है, अदरवाइज आपके पास लेटेस्ट वर्जन भी है तो वो भी ठीक है। ये इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये तमाम सिस्टम्स पर इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ज़रा हैंग वगैरह नहीं होता कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर फाइल पर जाएं। यहाँ पर हम न्यू एक प्रोजेक्ट बनाते होते थे हमेशा की तरह जो बनाते आ रहे थे, और अभी तक, और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते थे, और यहाँ से विजुअल C+ सेलेक्ट था, और यहाँ पर हम नेम रखते थे, जो भी प्रोग्राम का नाम रखते थे। आज चले मैं इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस CX से लेक्चर 1 मैं रख देता हूँ इस फाइल का नाम, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर क्या होता था, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता था, एक हमारी जो प्रोग्राम की क्लास है वो मेन क्लास तैयार हो जाती थी, और ये रहा हमारा जो भी मेन वगैरह है। इसमें से ये जो बाकी क्लासेस हैं इनको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है इतनी फ़िलहाल। इसको मैं करता हूँ अब जूम। ठीक है, हम पहले क्या करते आ रहे थे, ये हमारी मेन क्लास होती थी, मेन जो मेन प्रोग्राम कह लें इसे। ठीक है, और हम एक एक्सटर्नल क्लास बनाते थे जो कि इसी नेम स्पेस के अंदर होती थी। वो किस तरह से बनाते थे, हम उसके लिए करते होते थे, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन इनहेरिटेंस लिखा है इस पर राइट क्लिक करते थे। ठीक है, यहाँ से ऐड करते थे, और ऐड करने के बाद यहाँ पर सॉरी ये इनहेरिटेंस, ये फाइल पर क्लिक करना है आपने, उसके बाद ऐड पर। ठीक है, और यहाँ रही ये रही क्लास। ठीक है, इस क्लास पर हम क्लिक करके इस क्लास का कोई भी नेम वगैरह रख देते थे। मिसाल के तौर पर मैं इसका नेम चले एम्प्लॉय रख देता हूँ कि एम्प्लॉय नाम की एक क्लास है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये क्लास लिंक हो जाती थी। हम क्या करते थे कि यहाँ पर कुछ फील्ड्स बनाते थे, और मेन प्रोग्राम में उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसको कुछ वैल्यूज पास करवाते थे, और क्या होती थी जो क्लास की चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे, हम उसको प्रिंट वगैरह करवाते थे। ये पिछले लेक्चर अगर लिए हैं तो आपको ये बातें समझ आ रही होंगी जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि हम ये चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई और क्या चीज़ें। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन मकसद भी यही था कि हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह कर सकें। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई क्लासेस हैं, चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, एक पूरा सिस्टम है अगर यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, एक आप कह रहे हैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, स्टूडेंट कुछ PhD के होते हैं, कुछ BS के होते हैं, कुछ MS के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की टाइप्स आ गई। इसी तरह कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ में टीचर भी हो सकते हैं, अगर उसमें हॉस्पिटल वगैरह है तो उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की कई टाइप्स हैं इसमें, और सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, ये सारे क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। तो यही चीज़ आप इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सोल्व करने के लिए, इसको ईजी यूज़ करने के लिए। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस कहते हैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्या मतलब, जिस तरह ये क्लास है एम्प्लॉय, ये क्या कर रही है, ये एक ओवरऑल एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी ये तो सारे एम्प्लॉयज हो गए, लेकिन हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं किस चीज़ को, कि टीचर्स वाले एम्प्लॉय एक साइड पे हो जाएं, डॉक्टर्स वाले एक साइड पे हो जाएं, और आपस में वो कनेक्ट किसके साथ हो, मेन एम्प्लॉय वाली क्लास के साथ। यानी जिस तरह एक फादर है तो उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, अब बेटा एक अपना काम कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका रिलेशन एज अ फादर के, बच्चों का रिलेशन किसके साथ है, फादर के साथ है। ठीक है, उसका फादर का रिलेशन है, तो वो क्या है कि वो पेरेंट है, खुद फादर खुद पेरेंट है, और उसने आगे इनहेरिट किया हुआ है आगे अपने 2 बच्चों को, और वो उसके साथ लिंक है। इसी तरह इस प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इसी तरह करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी पेरेंट क्लास होगी
कौन सी मेन क्लास है, सुपर क्लास है, उसे कहते हैं पेरेंट क्लास कह लें, सुपर क्लास कह लें, जो ओवरऑल कवर कर रही है तमाम चीज़ों को। ठीक है, आगे वो पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अब मैं इसको ना डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये एक डायग्राम है, ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये क्या है, एक ये क्लास है, ये जो येलो बॉक्स नजर आ रहा है ये एक क्लास है, ठीक है, जो हम क्लास क्रिएट कर रहे थे अभी, एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट की। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने एक एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, अब एम्प्लॉय की क्या चीजें हो सकती हैं, एम्प्लॉय की कौन सी चीज हो सकती है, एक तो एम्प्लॉय की आईडी होगी या एम्प्लॉय की सैलरी होगी। ठीक है, ये क्या है, ये एक कॉमन एट्रीब्यूट है कि जो हर किस्म के एम्प्लॉय में भी होंगे। जिस तरह एम्प्लॉय में, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी कि एम्प्लॉय टीचर भी हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली जाए। ठीक है, तो या उसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल वगैरह होता है उस लिहाज से कह रहा हूँ। अदरवाइज हॉस्पिटल सिस्टम में देखेंगे तो वो डॉक्टर्स का वहां पर अलग सिस्टम होगा, उसमें फिर आगे नर्सें वगैरह वो अलग से बनेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से समझिए, एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयज आगे ये देखिए यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये वाली क्लास के। एम्प्लॉयज दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो टीचर होंगे, ये एक बॉक्स टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या तो वो डॉक्टर होंगे। ठीक है, ये दूसरा बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को कर रहा है। अब इसमें देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम फील्ड्स डिक्लेयर नहीं करवाते थे, पब्लिक, डबल नेम, इस तरह की, ये वो वाली फील्ड्स हैं कि एम्प्लॉय की अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो तमाम जो सब क्लासेस हैं यानी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें होंगे। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की भी तो कोई आईडी होगी, है तो वो एम्प्लॉय है ना। अगर कोई टीचर है तो उसकी भी आईडी होगी, है तो वो एम्प्लॉय। ठीक है, और क्या चीज़ है, अगर टीचर एम्प्लॉय है तो उसकी कोई सैलरी भी होगी। अब टीचर है उसकी भी सैलरी होगी, अब डॉक्टर है उसकी भी सैलरी होगी। अब ये दोनों मैंने अलग अलग क्यों लिखे, है तो ये दोनों एम्प्लॉय। अब इन दोनों में कई चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। यानी आईडी है, हाँ ये बात समझ आती है, टीचर की भी आईडी होती है, डॉक्टर की भी होती है। सैलरी है, टीचर की भी सैलरी है, डॉक्टर की भी सैलरी है। लेकिन एक थर्ड यहाँ पर एट्रीब्यूट आ रहा है, फील्ड आ रही है, एक थर्ड प्रॉपर्टी कह लें या इसकी थर्ड इसकी वैल्यू कह लें कि वो क्या है जो इसको डिफरेंशिएट करी है डॉक्टर से, और डॉक्टर के पास भी थर्ड एक ऐसी वैल्यू है जो डिफरेंशिएट करी है इसको टीचर से, है ये ओवरऑल एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कोर्सेज। अब टीचर की एक आईडी होती है, सैलरी होती है, हाँ ये बात समझ आ गई। लेकिन उसके पास, टीचर के पास एक एडिशनल एट्रीब्यूट है क्या, कि टीचर के पास नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, यानी एक टीचर कितने कोर्सेज पढ़ाता है, ये हो गया। अब इसी तरह डॉक्टर की बात की जाए तो उसके पास एक एक्स्ट्रा और एडिशनल जिसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। नंबर ऑफ पेशेंट, एडिशनल फील्ड क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट, के डॉक्टर पास नंबर ऑफ पेशेंट। अब ये देखें, है ये दोनों एम्प्लॉय, ये सुपर क्लास हो गई, ये क्या है, ये इसकी सब क्लास कह लें या चाइल्ड क्लास कह लें। ये पेरेंट क्लास है, ये इसकी चाइल्ड क्लास है। तो इनहेरिट का क्या मतलब है कि ये जो सुपर क्लास है इसने इनहेरिट किया हुआ है किसको, इसको टीचर वाली क्लास को और डॉक्टर वाली क्लास को। अब इन दोनों में एक बात गौर करें कि अच्छा इसमें भी आईडी थी, इसमें भी आईडी थी, इसमें भी आईडी थी, इसमें भी आईडी थी, और ये जो सुपर क्लास है इसमें भी आईडी और सैलरी लिखा है। यहां पर ये कौन से एट्रीब्यूट लिखे हैं, सुपर क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं तमाम सब क्लासेस के अंदर। यानी यहाँ पर आईडी और सैलरी लिखा है ना, हाँ तो ये बात कंफर्म है कि जितनी भी इसकी सुपर क्लासेस सब क्लासेस होंगी जो इसके साथ डायरेक्टली इनहेरिट हैं, वो उसमें भी आईडी और सैलरी कॉमन होगी। यानी आईडी इसमें भी है, इसमें भी है, सैलरी इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने इन दोनों चाइल्ड क्लासेस में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, इसके अंदर लिख दिए। जिस तरह ये फादर है, ये इसके दो बेटे हैं। ठीक है, अब इस बेटे की आदतें डिफरेंट है, इसकी आदतें डिफरेंट है, लेकिन जो जेनेटिकली जो जीन्स हैं वो इसमें भी वही है कॉमन, और दोनों में जीन्स क्या है, कॉमन है। तो वो क्या है, वो इस फादर के पास है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई इनहेरिटेंस क्या चीज है। इसी तरह आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो टीचर्स को भी आगे, कि टीचर्स भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक वो पीएचडी वाले हो सकते हैं, एक नॉन पीएचडीज हो सकते हैं। तो क्या हो गया, अब फिर ये वाली सुपर क्लास बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, टीचर फिर सुपर क्लास होगी किसके लिए, जो आगे क्लासेस बनी है। तो इसी तरह ऊपर को इनहेरिटेंस बनती जाती है, ये ऊपर से ऊपर पेरेंट क्लासेस होती हैं। इन दोनों का पेरेंट कौन है, ये वाला एम्प्लॉय। अगर मैं टीचर को आगे डिवाइड करूं तो उन नीचे जो डिवीजन हुई है उनका वो इसके चाइल्ड बन गए, लेकिन उनका पेरेंट कौन होगा, ये। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है। तो आपने एट अ टाइम दो चीजों को देखना है। अगर आप एम्प्लॉय और टीचर को देख रहे हैं तो तब आप देखेंगे कि ये सुपर है, ये चाइल्ड है। अगर आप टीचर और नीचे कुछ दो और बना लिए आपने तो देखेंगे फिर ये सुपर होगा, ये चाइल्ड होगा।
तो इस तरह से ये रिलेशन है। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी भी मैं इसके कुछ टाइप्स देखने की, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। तो इसमें 5 किस्म की दी हुई है, जिसमें से हम तकरीबन 4 किस्म की कर सकते हैं सी शार्प के अंदर, ठीक है। तो पहली क्या है इसके सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि एक ही फादर है उसका एक ही चाइल्ड है, एक ही पेरेंट है उसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है। एक ही सुपर क्लास यानी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की एक ही किस्म है, कौन सी, कि उसका टीचर्स है सिर्फ, ठीक है। अगर स्कूल है ना, स्कूल के अंदर सिर्फ टीचर्स है एम्प्लॉय, तो ओवरऑल टीचर की क्लास है, उस ओवरऑल एम्प्लॉय की क्लास है, उसमें क्या है टीचर्स आ गए, ठीक है। और ओवरऑल हम इसको यूज नहीं करते सिंगल इनहेरिटेंस को, क्योंकि जरूरत ही क्या है कि अगर एक ही क्लास है तो हम सिंपल एक ही क्लास बनाए, हम उसको इनहेरिट क्यों करें, ठीक है। लेकिन जब आता है ना मल्टीपल, जिस तरह ये आ गया यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट है उसके 3 चाइल्ड हैं, और आप गौर करें कि तीनों क्या है एक ही लेवल पे हैं, यानी तीनों का जो यहाँ पर पेरेंट है वो एक ही है, ठीक है। ये चाइल्ड है, इन तीनों का एक है, इसे कहते हैं हायरार्किकल, ठीक है। उसके बाद आती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिस तरह अभी मैंने कहा कि एम्प्लॉय है उसका क्या है टीचर है, अब टीचर की आगे फर्दर वो उसका चाइल्ड बन गया क्या, कि वो उसका आगे बन गया कि वो पीएचडी है या नॉन पीएचडी है, ठीक है। इस तरह अब ये चाइल्ड है, इसके लिए इसका जो पेरेंट है वो ये है। अगर इन दोनों को देखा जाए इस प्रोस्पेक्टिव से तो इसका चाइल्ड ये है और इसका फादर, इसका जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है। इसी तरह हाइब्रिड देख लें। हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में ये है कि एक सुपर क्लास है उसकी 2 सब क्लासेस हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है कि नीचे एक और क्लास है जो इनहेरिट किसको कर रही है, इसको भी और जो ओवरऑल सुपर क्लास है उसको भी, ठीक है। यानी ये क्या चीज है कि यहां पर ये अगर एम्प्लॉय है, यहां पर टीचर है, यहां पर क्या चीज है, यहां पर वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर से नीचे भी कोई एक ऐसी क्लास है जो कि वो टीचर भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, और ओवरऑल वो हाइब्रिड भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद ये मल्टीपल लेवल है कि अगर दो सुपर क्लासेस हैं, यानी ऊपर से एम्प्लॉय है नीचे टीचर है यहाँ पर डॉक्टर है, तो उसके साथ कौन सी एक सिंगल क्लास इनहेरिट हो रही है, एक सिंगल क्लास इनहेरिट हो रही है जो कि डॉक्टर भी हो सकती है, जो कि टीचर भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे उसमें यही है, हायरार्किकल होगा या मल्टी लेवल होगा या सिंगल इनहेरिटेंस होगी। इन चीज़ों का भी फिलहाल हम इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी टाइप समझ लें कि इस तरह से भी इनहेरिटेंस हो सकती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देखा कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी इसमें टाइप्स हो सकती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिकली आपको ना यही जो डॉक्टर और टीचर वाली एग्जांपल दी है इसको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किसी भी क्लास को दूसरे के अंदर इनहेरिट कैसे किया जाता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर पर शिफ्ट हो जाएं अगर आपने ये देख लिया है तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज़।